नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे और इस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए। आज हम अध्याय 3 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 3 के भी हमने 4 पार्ट पढ़ लिए। तो अभी तक आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो। और अगर आप इन सभी वीडियो की PDF नोट्स पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, ये जो अध्याय है अध्याय 3, ये 10 नंबर का अध्याय है। ठीक है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण साम्राज्य से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते हैं। यद्यपि कुषाणों की उत्पत्ति पर इतिहासकार एक मत नहीं है। यह इतिहासकारों का एक मत नहीं है कि जो कुषाण है वो कहाँ से उत्पन्न हुए, क्या है उनके पूर्वज, ऐसा कुछ एक मत नहीं है। सभी अलग अलग तरीके से अलग अलग बताते हैं। ठीक है, फिर भी इस संबंध में मान्यता प्राप्त मत ये है कि कुषाण पश्चिम चीन के कानसू प्रांत में के रहने वाली यू ची जाति से संबंधित थे। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो मैप है ये कुषाण का साम्राज्य विस्तार से इसमें बताया गया है। ठीक है, देखिए ये सब कुषाण साम्राज्य है, यहाँ तक जो फैला हुआ है वहाँ। तो कुषाण वंश का सबसे प्रथम महत्वपूर्ण शासक है कनिष्क। ठीक है, इसका शासनकाल है 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। ठीक है, 101 ईस्वी। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कनिष्क कुषाण राज्यों में सबसे महान था, किंतु उसकी सिंहासनारोहण की तिथि के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। सबसे महान था, लेकिन इसमें भी एक मत नहीं है कि इसका सिंहासनारोहण कब हुआ, कब ये सिंहासन पर बैठा सम्राट बना। ठीक है, अलग अलग तिथियों में एक मत नहीं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 78 ईस्वी मानी गई है। कनिष्क की महानता का अनुमान इस बात से भली भांति लग जाता है कि उसका साम्राज्य पश्चिम में आक्सस नदी से पूर्व में गंगा नदी तट तक, मध्य एशिया में खुरासन से लेकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक फैला था। ये यहाँ से यहाँ तक इनका साम्राज्य विस्तार था। अब है कनिष्क की सैनिक उपलब्धियाँ। तो सबसे पहले है पार्थिया पर विजय। सैनिक उपलब्धियाँ मतलब किन किन से युद्ध किया, ठीक है, और कहाँ विजय प्राप्त हुई, क्या उनके सैनिक थे, सब इस बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्थिया पर अधिकार। कनिष्क व पार्थिया के शासक के मध्य हुए युद्ध की जानकारी चीनी स्रोतों से मिलती है। चीनी साहित्य से पता चलता है कि पार्थिया के शासक ने कनिष्क पर आक्रमण किया था। पार्थिया के शासक द्वारा कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण करने के 2 कारण थे। प्रथम तो ये कि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश बैक्ट्रिया पर वह अधिकार करना चाहता था। दोस्तों ये दोनों कारण आप याद रखना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके सीधे सवाल आएगा कि कनिष्क द्वारा पार्थिया के शासक द्वारा कनिष्क पर आक्रमण करने के क्या प्रमुख 2 महत्वपूर्ण कारण थे। ठीक है, तो याद रखना आप, इसलिए मैंने ये सभी लिया है, दोनों कारण। और दूसरा कारण यह था कि एरियाना प्रदेश पर पहले पार्थिया का अधिकार था, किंतु बाद में कुषाणों ने इस पर अधिकार कर लिया था। अतः पार्थिया का शासक एरियाना प्रदेश पर पुनः अधिकार प्राप्त करना चाहता था। डॉक्टर स्मिथ की मान्यता है कि कनिष्क ने पार्थियानों के मूर्ख राजा संभवतः खुसरो को हराया था। इस युद्ध के फलस्वरूप संपूर्ण पार्थिया प्रदेश कुषाण राज्य का अंग हो गया, यानी कि कनिष्क की विजय हुई। अब दूसरा है पाटलिपुत्र यानी मगध को जीतना। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है इसमें आपके एक निबंधात्मक प्रश्न भी आ सकता है कि कुषाण की सैनिक उपलब्धियों को बताइए। तो इसमें आपको ये सभी जो उसके सैनिक अभियान थे वह आपको इस वीडियो में जो दिया गया वो हूबहू लिखना है। ठीक है, तो अब मगध पर आक्रमण किया।
चीनी और तिब्बत लेखकों के वर्णन से पता चलता है कि कनिष्क ने साकेत यानी कि अयोध्या और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को हराकर उसमें दंडात्मक कर की मांग की और यह न दे पाने पर कनिष्क बुद्ध का एक काष्ठ निर्मित भिक्षा पात्र तथा प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को पाटलिपुत्र से अपने साथ ले आया। सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार मगध राज्य से सातवाहनों के शासक का अंत करने का श्रेय कनिष्क को ही है। ठीक है, सातवाहनों के शासक का अंत किसने किया? कनिष्क ने। अब है कश्मीर पर विजय। कनिष्क को कश्मीर बहुत पसंद था। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार कनिष्क को अपने राज्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में ही कश्मीर विजय संपन्न करने का श्रेय दिया जा सकता है, किंतु कश्मीर के शासक के साथ उसके युद्ध का विवरण उपलब्ध नहीं है। विभिन्न प्रमाणों से कश्मीर पर कनिष्क के अधिकार की पुष्टि होती है। कश्मीर के प्राचीन इतिहासकार कल्हण ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक राज तरंगिणी में गणेश को, यहाँ पर गणेश गलत है, यहाँ पर है कनिष्क को कश्मीर का शासक बताया। ठीक है, तो आप ठीक कर लेना कनिष्क। अब आगे है उज्जैन पर विजय। माना जाता है कि कनिष्क ने उज्जैन के शक शासकों के विरुद्ध भी युद्ध किया। अधिक संभावना यह है कि क्षत्रप चट्टन की वह शासक था जिससे कनिष्क ने पराजित किया। उज्जैन का शासक था। ठीक है, अब है मध्य एशिया की विजय। चीनी इतिहास ग्रंथों से पता चलता है कि लगभग 90 ईस्वी में कनिष्क ने हान वंश के सेनापति पान चाओ, जिसने चीनी तुर्किस्तान को अपने अधिकार में ले लिया था, के विरुद्ध शक्तिशाली सेना भेजी। कनिष्क को इस युद्ध में महत्वपूर्ण विजय मिली। अब है चीन पर आक्रमण। चीनी तुर्किस्तान पर अधिकार हो जाने से कनिष्क का साम्राज्य उत्तर में पामीर की पहाड़ी तक फैल गया और इसके फलस्वरूप कुषाण साम्राज्य की सीमा चीन के हान साम्राज्य की सीमाओं को छूने लग गई। इतना विशाल कुषाण साम्राज्य था। अब है पेशावर पर चढ़ाई। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर या वर्तमान पेशावर में स्थापित की। यह भी ये आप जरूर याद रखना कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर और फिर पेशावर में स्थापित की थी। यह उसके साम्राज्य का केंद्रवर्ती स्थान था क्योंकि साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था। कनिष्क ने अपनी राजधानी को कई श्रेष्ठ स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और बौद्ध विहारों से सुसज्जित किया हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।